अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में पोल्ट्री फार्मिंग के 3 टोटल पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है आपका बर्ड यानी चूज़ा। जो आपने चूज़ा लिया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ख्वाह कोई भी चूज़ा है, कोई भी परिंदा है, पिजन है, पैरट है, वो आपका सही क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है फीड। फीड से मुराद जो आप खुराक दे रहे हैं, घर में बना के दे रहे हैं, बाहर से लेके दे रहे हैं, वो खुराक अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। लेकिन अगर आपने चूजा भी अच्छा लिया, फीड भी टॉप क्वालिटी की डाली, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो फिर आपको नुकसान से अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप मैनेज अच्छा कर रहे हैं तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सितंबर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सितंबर में आपने पोल्ट्री फार्मिंग में किस तरह से मैनेज करना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसके 2 स्टेप हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपन फार्मिंग और कंट्रोल फार्मिंग की मैनेजमेंट। उसमें हम ब्रॉयलर लेयर दोनों को, गोल्डन मिश्री को भी हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सितंबर में जिस तरह से मौसम चेंज होता है, ट्रिकी मौसम हो जाता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही होती है। दिन को मैक्सिमम टेम्परेचर जो 50 पे चला जाता था फील लाइक, वो अब 38-40 पे जाएगा। रात को टेम्परेचर 20-21 पे चला जाएगा। अब इस फ्लक्चुएशन के अंदर हमने कैसे मैनेज करना है अपने फ्लॉक को, आज की वीडियो में हम इस तरह देखेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं जो मैं ब्रॉयलर और लेयर दोनों की ओपन और कंट्रोल फार्मिंग के हवाले से आपको बताऊंगा। आपने वीडियो के साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, घंटी बटन को दबाएंगे, आपको इस चैनल के ऊपर इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर मैनेजमेंट। अब जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है ओपन और कंट्रोल दोनों में, अगर बर्ड आपका ब्रॉयलर है और आप उसको जवान करते जा रहे हैं, बच्चा नहीं है, तो आपको 27 से 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आपने अभी अभी बर्ड प्लेस किया है फिर तो आपको 33 यानी 33 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और 0.3 डिग्री आप डेली कम करेंगे, ओपन हो या कंट्रोल। ब्रूडर की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो आप चलाएंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल में इस मौसम में तो ब्रूडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट कर्टन्स लगा के और वेंटिलेशन को मैनेज करके आप टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। अगर आपने लेयर प्लेस की हुई है तो आप उसको 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे, खसूसन अंडे वाली मुर्गी को। जितनी आप हीट ज़्यादा देंगे उतना अंडे में कमी वाक़ई होगी, अंडे की प्रोडक्शन ख़राब होगी। ओपन शेड के अंदर आपने कर्टन को यूज़ करना है। रात के टाइम पे टेम्परेचर गिर जाएगा, उसके लिए आपने कर्टन्स को इतना खोलना है, 2 से 3 फीट इतना खोलना है कि आपके बर्ड की अमोनिया अंदर इकट्ठी ना हो सके, गैसेस इकट्ठी ना हो सके, बर्ड को अंदर फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे। इसी तरह कंट्रोल फार्मिंग के अंदर आपने वेंट्स को ओपन करना है। पैड बंद हो जाएंगे, वेंट्स ओपन होंगे, वेंटिलेशन पंखा कम हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाएंगे 28 से 30 डिग्री के ऊपर। दूसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन। दिन के टाइम पे फुल आपके पैड खुले हुए हैं, फैन चल रहे हैं, आपके वेंट्स बंद हैं, लेकिन जब आप रात के टाइम पे शिफ्ट होंगे तो आपके पैड बंद हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर सडन गिर जाएगा, आपका बर्ड डैमेज हो जाएगा, चाहे ब्रॉयलर है या लेयर। तो आपने क्या करना है, दिन के टाइम पे पैड चलेंगे, रात के टाइम पे पैड बंद होंगे, ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वो चैप्टर याद हो, या अगर आपने मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स लिया है तो आपको आइडिया होगा कि कैसे आपने ट्रांजिशन करनी है। दिन को टनल वेंटिलेशन है, रात को मिनिमम वेंटिलेशन है, इसी को ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। वेंटिलेशन नमी हमने 75% तक रखनी है, ना इससे ज़्यादा होगी ना 65% से कम होगी। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस के अंदर अगर 50 तक आ जाती है फिर भी अफोर्डेबल है। जैसे ओपन शेड में नमी को मैनेज करने का कोई तरीका नहीं होता, फ़ैन नहीं होते, सिर्फ हमने कर्टन्स को ऊपर नीचे करना होता है। दिन को पर्दे मुकम्मल आपने गिराए हुए हैं तो रात को पर्दे आप ऊपर करेंगे, ताकि वेंटिलेशन को, टेम्परेचर को और नमी को बरकरार रखा जाए। नमी ज़्यादा हो जाएगी तो लिटर गीला होगा, बीमारियां आएंगी। नमी कम हो जाएगी तब भी लिटर अंदर डस्ट उड़ेगी, तब भी रिस्पिरेटरी यानी सांस के मसले बनेंगे। तीसरा पॉइंट अब ये है कि अब देखिए, दिन गर्म है, रातें ठंडी हैं। दिन को हीट स्ट्रेस है तो रात को कोल्ड का स्ट्रेस आ सकता है। दोनों से आपने बचाना है। सडन टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ग्रेजुअली आपने दर्जा हरारत को कम करना है, वेंटिलेशन को कम करना है। जैसे जैसे 3, 4, 5 बजे का टाइम दिन को आएगा, आपने ओपन और कंट्रोल दोनों शेड्स में आहिस्ता आहिस्ता फैन को और कर्टन्स को मैनेज करना है। इससे ऐसे बचाने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोसाइड लाइट का इस्तेमाल करेंगे दिन के टाइम पे।
और रात के टाइम पे आप विटामिन सी भी दे सकते हैं, विटामिन ई सेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपके बर्ड की इम्यूनिटी डिस्टर्ब ना हो। अगर दिन को बहुत ज्यादा हीट हो जाए ओपन शेड में तो आप फॉगर्स का, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बर्ड को कूल डाउन करने के लिए। चौथा पॉइंट है लिटर मैनेजमेंट। अगर बुरादा गीला होगा तो कॉक्सी बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, सांस का मसला बनेगा, बर्ड फिर डिफरेंट बीमारियों में चला जाएगा, अंडा गंदा होना शुरू हो जाएगा, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। लिहाजा लिटर को आपने बिल्कुल मुनासिब रखना है। अगर आपकी अंडे वाली मुर्गी है उसमें लिटर मोस्टली ड्राई ही होता है, मुर्गी उसके अंदर लेटना पसंद करती है, डस्ट बात लेती है, यानी लिटर बात लेती है। अगर आपका ब्रॉयलर शेड है तो आपने उसमें रैकिंग करवानी है। जितनी बेहतर आप रैकिंग करवाएंगे उतना बेहतर आपका बुरादा ड्राई होता रहेगा, अमोनिया इकट्ठी नहीं हो। पांचवा पॉइंट है लाइटनिंग प्रोग्राम। ओपन शेड है या कंट्रोल शेड है, लेयर मुर्गी यानी अंडे वाली मुर्गी के लिए 16 घंटे की लाइट आपने देनी है, 8 घंटे का डार्क पीरियड देना है। और ब्रॉयलर्स के लिए भी आप लाइट प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, कंट्रोल या ओपन दोनों शेडों में। रात के टाइम 2 से 3 घंटे लाइट ऑफ करने से उनकी ग्रोथ में बेहतरी होती है। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर आप नहीं भी कर रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अंडे वाली मुर्गी के लिए 16 घंटे की लाइट देना और 8 घंटे का डार्क पीरियड देना बहुत ज़रूरी है, अंडे की प्रोडक्शन को, कैल्शियम को बेहतर करने के लिए, उनके सिस्टम को दोबारा से रिस्टोर होने के लिए। छठा पॉइंट है फीड एडजस्टमेंट। जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी, मौसम ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे बर्ड को ज़्यादा फीड की ज़रूरत होगी। वो फीड जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि अगर आप खुद फीड तैयार कर रहे हैं तो आप फैट शामिल करेंगे। फैट से मुराद आप ऑयल शामिल करना शुरू करेंगे सितंबर में। रोबी वो टाइम जो रात के टाइम पे आप दे रहे हैं, यानी शाम के टाइम पे जो फीड दे रहे हैं, ब्रॉयलर के केस में पूरी रात लाइटें ऑन रहती हैं, बर्ड फीड खाता रहता है, उसमें आप एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए ऑयल शामिल कर सकते हैं ओपन शेड में, कंट्रोल शेड में। लेकिन लेयर के केस में, ओपन और ब्रॉयलर शेड में हम अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर अंडे की प्रोडक्शन ठीक है तो फिर हम फीड को चेंज नहीं करेंगे। अगर एग प्रोडक्शन ड्रॉप हो रही है तो फिर उसमें हम ऑयल बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम हम ज़रूर देंगे ताकि और कैल्शियम डेपोजिशन बेहतर हो, कच्चे अंडे ना आए, अंडों की शेप खराब ना हो, अंडे का साइज बेहतर रहे। सातवां पॉइंट है वाटर के ऊपर। पानी आपने ताज़ा देना है, फ्रेश देना है। ओपन, कंट्रोल, लेयर है, ब्रॉयलर है, सब के लिए पानी साफ होगा, ताज़ा होगा। अगर दिन के टाइम गर्मी है तो पानी को बार बार रिफिल करें ताकि गर्म पानी ना हो, और रात के टाइम पे पानी ज़्यादा ठंडा ना हो, टेम्परेचर उसका बरकरार रहे। बाकी पानी के अंदर आपने तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी शामिल करना है। बर्ड को पानी सफिशिएंट देना है। लाइटें जब ऑन करते हैं अंडे वाली मुर्गी में तब उसका पानी चल रहा हो ताकि जैसे ही वो 8 घंटे के बाद उठे उसको सबसे पहले फीड और पानी मिले। आठवां पॉइंट है इस मौसम के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा सडन टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, एंडी का अटैक होता है, नीरानी खेत का, सांस के मसले यानी प्लग बनता है, आईबी का इशू हो सकता है, कॉक्सी लिटर गीला होने से आ सकती है, या गंभोरों का अटैक हो सकता है। बाकी इसके अलावा ये तो हो गए वायरल मसले। फिर आपको माइकोप्लाज्मा का मसला, इकोलाई का मसला, टाइफाइड, साल्मोनेला का मसला हो सकता है, तो आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है। मैं पहले भी ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ। आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, ओपन है, कंट्रोल है, लेयर है या ब्रॉयलर है, आपने 1 महीने में 2 कोर्सेज लाजमी देने हैं। पोस्टमार्टम डेली करें, बर्ड की ग्रोथ के ऊपर चेक करें, पोस्टमार्टम वाली मेरी वीडियोस देखें, मुझसे मशवरा कर लें, पीआर को मैसेज करके आप रब्ता कर सकते हैं। पोस्टमार्टम को डेली चेक करें, चेक करने के बाद उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करें। गट हेल्थ ख़राब है तो वो मेडिसिन दें, सांस का मसला है तो वो वाली मेडिसिन दें, और इसके ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद हैं। एंडी के ऊपर, माइकोप्लाज्मा के ऊपर, कॉक्सी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसलिए कहता हूँ चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपके फार्मिंग के लिए हेल्पफुल होगा। 9वां पॉइंट है डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी। डिसइंफेक्शन के ऊपर मेरी एक बड़ी मज़ेदार वीडियो आने वाली है, इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। बायोसिक्योरिटी का मतलब ये है कि किसी भी बंदे को, अरे गरे को अपने शेड के अंदर नहीं घुसाना, ऐसे तमाम राब्ते बंद करने हैं जो शेड के अंदर बीमारी लेके आए। और डिसइंफेक्शन से मुराद ये है कि शेड को आपने जब वॉश करना है, अपना बर्ड निकालने के बाद उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है, केमिकल्स के साथ करना है। और मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन छोटी सी टैबलेट बताऊंगा जिससे आप अपने पूरे शेड को साफ कर सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बाहर से कोई भी परिंदे लेके आते हैं उनको डायरेक्ट शेड में नहीं दाखिल करना। कंट्रोल और ओपन शेड में ऑल इन और ऑल आउट वाली पॉलिसी पे रखें। एक दफ़ा परिंदा डालेंगे और एक दफ़ा परिंदा नहीं। उसके बाद अच्छे से सफाई करेंगे फॉर्मलिन के साथ, या आप सेप्ट्रेवेट 17 या 18 के साथ आप उसको वॉश करेंगे। अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके, फॉगिंग करवा के, नया बुरादा प्लेस करके अपने शेड को डालना है। आपने खुद भी शेड के अंदर जाना है तो डिप करके पाँव जाएंगे, डिसइंफेक्ट करके खुद को जाएंगे। किसी भी और शेड से दूसरे शेड पे आपने नहीं जाना, ना किसी को आने देना है। इससे बीमारियां फैलती हैं और आपका बर्ड आपको नुकसान देगा। और आखिरी पॉइंट है बैकअप्स।
हर चीज़ का बैकअप आपके शेड पे होना चाहिए। पावर का बैकअप यानी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है तो बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी किट्स होनी चाहिए, यानी ऐसी मेडिसिन हों जो इमरजेंसी में काम आती हैं, ग्लूकोज, विटामिन सी, ORS, ब्लॉक्सिकैम, विटामिक्स डी, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तमाम आपके शेड पे मौजूद हों। ऐसा ना हो कि आप बीमारी अब आई है और आप मेडिसिन ढूंढते फिरें। आप एक एक महीने की मेडिसिन अपने शेड के ऊपर बैकअप के तौर पर रखा करें। फीड का 2 से 3 दिन का स्टॉक अपने पास रखा करें। पानी का आपने फ्रेश पानी का मैनेजमेंट रखना है। बर्ड को, चलते परिंदे को फीड 2 से 3 घंटे 4 घंटे के लिए अगर ऑफ हो गई तो आपका बर्ड आपको लॉस में ले जाएगा, वजन गिर जाएगा, अंडा गिर जाएगा। दोस्तों ये 10 पॉइंट है जो ओपन कंट्रोल फार्मिंग अंडे वाली और ब्रॉयलर मुर्गी के हवाले से आपको बताए गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप लोगों से अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।